जय हिंद फ्रेंड्स, मैं विक्रम बिष्ट आप लोगों का स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल शौर्य एकेडमी देहरादून 2.0 में। गाइस दोस्तों, आशा करता हूं आप लोगों की प्रिपरेशन अच्छी चल रही होगी, आप लोग कैन कॉन्फिडेंट होंगे गाइस और मेहनत कर रहे होंगे गाइस। ठीक है, डेली बेसिस पे आप लोग अपने मॉक्स लगा रहे होंगे गाइस। ठीक है, और जो पार्ट्स आपको टफ लगे होंगे उनको आप कवर अप कर रहे होंगे और उनपे ज्यादा मेहनत कर रहे होंगे गाइस। ठीक है, टेंशन थोड़ी बहुत रहेगी गाइस, लेकिन आपकी जो मेहनत का फल भी आपको मिलेगा जब आप एग्जाम क्लियर करें। एग्जाम कोई भी हो गाइस, जब भी आपका रिटन क्वालिफाई होगा आपको बहुत अंदर से बहुत खुशी मिलेगी गाइस। ठीक है, तो उस चीज को ध्यान में रखें और मेहनत करें गाइस, सफलता आपको पक्का मिलेगी। तो शुरुआत करते हैं गाइस। आज मैं आप लोगों के लिए लाया हूं एफके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, और जो चैप्टर है गाइस, चैप्टर है एवरेज। तो एवरेज के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में लेके आया हूं एफकेट के, जो कि आपके रहने वाले हैं 10 गाइस, और आपको इसमें एग्जाम्स में डेफिनेटली आपको मिलेंगे भी गाइस इसी पैटर्न के क्वेश्चंस गाइस। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन से। तो पहला क्वेश्चन गाइस बोला जा रहा है, द एवरेज मंथली एक्सपेंडिचर ऑफ ए फैमिली फॉर द फर्स्ट 4 मंथ्स। पहले 4 महीने का जो एवरेज एक्सपेंडिचर है वो कितना है? 2570। फॉर द नेक्स्ट 3 मंथ्स, और जो नेक्स्ट जो 3 महीने हैं वो है 2490। एंड फॉर द लास्ट 5 मंथ्स, और फिर बाकी के बचे हुए जो हैं वो है 3030। इफ द फैमिली सेव्स, जो फैमिली की जो सेविंग्स होती है वो है 5320 ड्यूरिंग द होल ईयर। होल ईयर यानी आपका होल ईयर आपको बोल रहा है कितना भैया? 12 मंथ्स। 12 मंथ्स की बात कर रहा है। देन द एवरेज मंथली इनकम ऑफ द फैमिली ड्यूरिंग द ईयर इज। तो आपको उस फैमिली की एवरेज मंथली इनकम निकालनी है गाइस। ठीक है, आपको पहले एक चीज पता होनी चाहिए, जो भी इनकम होती है इनकम के साथ 2 कंपोनेंट जुड़े हुए होते हैं। तो इनकम इक्वल टू एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग्स होता है गाइस। ठीक है, तो देखते हैं गाइस। तो एवरेज मंथली एक्सपेंडिचर, इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो मंथली एक्सपेंडिचर ऑफ ए फैमिली फॉर फर्स्ट 4 मंथ्स। तो पहले तो टोटल एक्सपेंडिचर निकाल लेते हैं। ठीक है, टोटल EXP का मतलब हो गया एक्सपेंडिचर। ठीक है, टोटल एक्सपेंडिचर टाइम कितना है भैया? 4, और एवरेज कितना है? 2570। मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 4 7 जा 28, 2 कैरी, 5 4 जा 20, 21 22 कैरी, 4 2 जा 8 9 10। तो यानी 4 महीने का जो उनका खर्चा है, ठीक है ना, टोटल जो एक्सपेंडिचर है वो आ रहा है 10,280 गाइस। ठीक है, फिर बोल रहा है कि फॉर द नेक्स्ट 3 मंथ्स टोटल एक्सपेंडिचर अब हम 3 महीने का निकालेंगे। एवरेज कितना है गाइस? 2490। कितने महीने का भैया? 3 महीने का। 3 9 जा 27, 2 कैरी, 3 4 जा 12, 13 14 1 कैरी, 3 2 जा 6 1 7। ठीक है, तो ये आ गया 7470 रुपए गाइस। एंड द लास्ट 5 मंथ्स, और लास्ट के 5 मंथ्स है तो यहाँ पे उनका भी लास्ट 5 महीने का टोटल एक्सपेंडिचर निकाल लेते हैं। एवरेज कितना है? 3030, और महीने कितने हैं? 5 गाइस। तो 0 का 0, 3 5 जा 15, 3 5 जा 15। तो ये आपका आ गया है पूरे 1 साल का आपका खर्चा आ गया है। तो ऐड कर लेंगे भैया, टोटल एक्सपेंडिचर हम पूरा ऐड कर लेंगे 10280। ठीक है, और आपका 0747, ठीक है, 05151 गाइस। तो ऐड करेंगे तो 0 15, ये 20, 4 8 9, सॉरी 4 5 6 7 8, 1 9 7 और 5 कितना? 12, और 1 2 3, ये आ गया आपका टोटल एक्सपेंडिचर आ गया गाइस। अब सेविंग्स कितनी हो रही? 5320। तो सेविंग्स आप ऐड करोगे 5320, तो ये 0 2 9 और 3 कितना भैया? 12, 5 6 7 1 8, और ये आपका आ गया, ये आपकी आ गई है टोटल इनकम आ गई गाइस। लेकिन हमसे क्या पूछा है? हमसे पूछा है एवरेज पूछा है। तो एवरेज निकालने के लिए महीने का इनकम का जो एवरेज आपको निकालना है गाइस, तो टोटल आप ऊपर रखोगे 38,220 डिवाइडेड बाय आप 12 करोगे। ठीक है, 12 1 जा 12, 12 2 जा 26, 12 3 जा 36, फिर 2 और 2 आ जाएगा, 12 1 जा 12 आ जाएगा, फिर कितना आ जाएगा? 10। यहां पे कहीं कैलकुलेशन में गलती, 10
2 आ जाएगा, ठीक है सही है, 102 आ जाएगा। 12 8 जाए कितना 96, 12 से 6 गया 0 और ये 5 आ जाएगा, ठीक है। तो आपका आंसर आ जाएगा 13185 रुपीज, डेट विल बी योर एवरेज इनकम। इजी क्वेश्चन था गाइस। पहली चीज आपको क्या पता होनी चाहिए, इनकम इक्वल टू एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग्स होता है गाइस, ठीक है। तो पहले 4 महीने का एवरेज इनकम दिया था, टोटल इनकम निकाल लिए। पहले 3 महीने का एवरेज इनकम दिया था, टोटल इनकम निकाल लिए। नेक्स्ट 5 महीने का एवरेज इनकम दिया था, टोटल इनकम निकाल लिया गाइस, ठीक है। उसके बाद हमने क्या किया भैया, सारा का सारा जितना भी टोटल एक्सपेंडिचर, जितना भी एक्सपेंडिचर था उसको हमने ऐड किया। ये टोटल एक्सपेंडिचर आ गया 12 महीने का। सेविंग्स हमने फिर क्या कर दी, ऐड कर दी, और ये हमारी टोटल इनकम आ गई। हमें एवरेज इनकम निकालनी थी, टोटल इनकम डिवाइडेड बाय 12 हमने यहाँ पे कर दिया गाइस, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो गाइस इसका आप आंसर भी आप लगा लीजिएगा गाइस, इसका आंसर है 3185 गाइस, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं गाइस। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। देयर आर 15 स्टूडेंट्स हुज एवरेज इंक्रीज बाय 1.5 kg। 15 स्टूडेंट्स थे और उनका एवरेज वेट इंक्रीज हो गया 1.5 kg से। When a member of 40 kg was replaced by another one, what is his weight? जब 40 kg का बंदा गया और एक नया बंदा आया, तो उस नए बंदे का आपको वेट बताना है। बड़ा कॉमन क्वेश्चन है, बड़ा ही इजी क्वेश्चन है गाइस, ठीक है। तो जरा ध्यान से देखें गाइस सॉल्यूशन। तो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने हैं, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आपके 5 है। इनका एवरेज वेट कितने से इंक्रीज हुआ, एवरेज इंक्रीज कितने से हुआ, 1.5 से। देयरफॉर टोटल वेट कितना हुआ, टोटल वेट इंक्रीज कितना हुआ गाइस। तो टोटल वेट जो इंक्रीज हुआ होगा 15 इंटू 1.5 गाइस, तो कितना हो जाएगा 225, यानी 22.5 kg हुआ। बड़ा ये कब बड़ा, जब 40 किलो वाला बंदा गया और एक नया बंदा, यानी डेफिनेटली जो नया बंदा आएगा उसका वेट 40 किलो से ज्यादा होगा, क्योंकि उसके आने से एवरेज वेट बढ़ रहा है। तो क्या होगा भैया, देयरफॉर न्यू मेंबर वेट, तो नए बंदे का वेट कितना होगा, जब वो 40 kg वाला गया तो 40 kg तो होगा ही होगा, ठीक है। और कितना इसने इंक्रीज कर दिया, इसने इंक्रीज कर दिया 22.5 kg, तो ये आपका हो जाएगा 0.5 62.5 kg गाइस, आपका आंसर आ जाएगा ये, और ये होगा आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। इजी क्वेश्चन है गाइस, पलक झपकते ही हो जाना चाहिए गाइस, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं गाइस हम लोग। अगेन बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है गाइस, इनिंग्स वाले क्वेश्चन से काफी आते हैं गाइस, एसएससी एफकेट सीडीएस में काफी इनिंग्स वाले क्वेश्चंस आते हैं गाइस, ठीक है। अब यहाँ पे क्या बोल रहा है, जरा ध्यान से देखिएगा गाइस, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अ मैन हुज बॉलिंग एवरेज, एक बंदा है जिसकी बॉलिंग एवरेज है 12.4। तो 12.4 का मतलब क्या है, जब 12.4 वो रन्स दे देता है तो एक विकेट क्या कर लेता है, झपट लेता है गाइस, ठीक है। तो उसका एवरेज इतना है, टेक्स 5 विकेट्स फॉर 26 रन्स। जब उसने 26 रन देके उसने कितने विकेट्स ले लिए हैं, 5 विकेट्स ले लिए हैं। एंड देयर बाय डिक्रीजेस हिज एवरेज बाय 0.4, और अब उसने क्या किया, अपना एवरेज 0.4 से कम कर दिया। 0.4 से कहने का मतलब क्या है, ध्यान से रखें, पहले उसका एवरेज था 12.4, अब कितना हो गया, सिर्फ 12 हो जाएगा, डिक्रीज हुआ ना, यानी पहले वो 12.4 रन देता था, अब जो वो विकेट ले रहा है 12 रन देने पे ही क्या कर ले रहा है, विकेट ले रहा है। ये आपको ध्यान में रखना है। द नंबर ऑफ विकेट्स टेकन बाय हिम बिफोर द लास्ट मैच इज, लास्ट मैच से पहले वो कितनी विकेट्स ले चुका होगा, हमें तो नहीं पता, हमें बस उसका एवरेज पता है कि इनिशियल उसका एवरेज ये था। तो हमने कहा लेट, ठीक है, विकेट्स टेकन, लेट विकेट्स टेकन बिफोर लास्ट मैच, हमने लेट कर लिया भैया, इज हमने कर लिया एक्स, हमने कितनी विकेट्स कर लिए भैया, उसने एक्स विकेट्स की होगी, ठीक है। उसका एवरेज अभी कितना है, कितने पे वो ले रहा है, 12.4 पे, इतने रन पे भैया वो इतनी विकेट्स ले रहा है गाइस, ठीक है ना, इतनी विकेट्स ले रहा है। देयरफॉर टोटल रन्स उसने कितने दिए होंगे, टोटल रन्स कितने होंगे, टोटल रन्स कैसे निकलेंगे, एवरेज इनटू नंबर ऑफ विकेट्स, तो 12.4 इनटू आपका एक्स, यानी टोटल रन्स हो गए 12.4 एक्स, ये उसने टोटल रन्स
अभी तक दे दिए हैं। अब ये क्या बोल रहा है कि अगर वो 5 विकेट्स और लेता है, 5 विकेट्स लेता है कितने और रन देके, 26 रन दे करके, ठीक है। तो अभी इसका न्यू टोटल रन्स कितना हो जाएगा, न्यू टोटल रन्स कितना हो जाएगा, पहले कितना था 12.4x था और कितने रन दे दिए 26 रन। और न्यू विकेट्स कितनी दे दी इसने, न्यू विकेट्स पहले कितनी विकेट्स ले रहा था भैया वो x विकेट्स, अब कितनी ले लेगा x प्लस 5। तो बोल रहा है जो नया एवरेज बनेगा, ये टोटल रन्स हैं, ये टोटल विकेट्स हैं, और जो नया एवरेज बनेगा वो 0.4 कम होगा। तो न्यू एवरेज क्या होगा, टोटल रन्स ऊपर रखूंगा 12.4x प्लस 26 डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ विकेट्स x प्लस 5, और नया एवरेज क्या होगा 0.4 कम, पुराना एवरेज क्या था 12.4, तो यहाँ पे आ जाएगा सिर्फ आपका 12 आ जाएगा। अब आप कैलकुलेशंस कर लेंगे, 12.4 प्लस 26 इक्वल टू ये इधर चले जाएगा 12 और x प्लस 5, ठीक है। 12.4 ये x है गाइस, ठीक है, प्लस 26 इक्वल टू 12x प्लस 12 5 जा आपका 60, ये इधर आ जाएगा तो 0.4x रहेगा गाइस, ठीक है। और ये आ जाएगा 60 माइनस 26 0.4x इक्वल टू 10 में से 6 गए 4 34, ठीक है। तो x कितना हो जाएगा आपका ठीक है, तो x आपका आ जाएगा गाइस 34 डिवाइडेड बाय 0.4, तो यानी इसको मैं यहां कर देता हूं 34 इंटू ये 0.4 जब हटेगा 10, ये 4 यहाँ 2 कितने जा 5 जा 10, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, 2 7 जा 14, ठीक है ना। और 17 5 से कितना हो गया भैया, 17 5 जा आपका 85, तो यानी कितने विकेट्स वो लिया होगा भैया 85 विकेट्स लिया होगा, ठीक है। तो ऑप्शन विल बी गाइस ए गाइस। एक बार दोबारा देख लें गाइस, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसके और भी जो वेरिएशंस होते हैं इनिंग्स वाले काफी रिपीट होते हैं गाइस, आप प्रीवियस ईयर पेपर खंगालना जरा, ठीक है ना। हमने विकेट्स x मान लिए, एवरेज कितना था 12.4 का, यानी टोटल रन्स वो कितने दिए होंगे 12.4x, ठीक है ना। न्यू टोटल रन्स कितने दिए, अगर वो 26 रन और दे देता है 5 विकेट्स पे गाइस, ठीक है, तो ये नया टोटल रन्स हो गया ये पूरा का पूरा, और ये नया आपका क्या हो गया भैया नंबर ऑफ विकेट्स। तो न्यू एवरेज क्या गया, ये टोटल रन्स डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ विकेट्स, 0.4 कम होगा, तो यानी अब नया एवरेज होगा 12। कैलकुलेशन की x की वैल्यू आपकी आ जाएगी। इसी क्वेश्चन को आप एलिगेशन मिक्सचर से भी कर सकते हो गाइस, ठीक है, लेकिन ये बेसिक है आपका, आपको ये समझ आनी चाहिए कि इक्वेशन कैसे बनी है गाइस, ठीक है। नेक्स्ट बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे गाइस। द मीन ऑफ 15 ऑब्जर्वेशन वाज 36। देखो गाइस, मीन का मतलब भी एवरेज होता है, मीन का मतलब भी क्या होता है एवरेज होता है गाइस, ठीक है। तो मीन दे दे या एवरेज दे दे, बात एक ही है गाइस। द मीन ऑफ 15 ऑब्जर्वेशंस वाज 36, 50 ऑब्जर्वेशंस का जो मीन है 36 था। इट वाज फाउंड लेटर दैट, बाद में ये पाया गया एन ऑब्जर्वेशन 48 वाज रॉन्गली टेकन एज 23। तो रॉन्ग कौन सा ऑब्जर्वेशन हो गया भैया 23, लेना क्या था 48 नंबर लिखना था, आपने लिख दिया 23, ये भी बड़ा रिपीट आता, बड़ा इजी है गाइस। द करेक्ट न्यू मीन इज, आपको करेक्ट एवरेज निकालना है गाइस, ठीक है। तो देखें किस तरीके से होगा। तो भाई नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस कितने थे, नंबर्स कितने थे, मैं सीधा सीधा कर रहा हूं, नंबर्स कितने थे गाइस, नंबर्स थे 36, ठीक है ना। और एवरेज कितना था गाइस टोटल, भैया टोटल एवरेज 50 था। तो सम निकाल लूंगा गाइस, सम निकाल लूंगा, या हम बोलते हैं टोटल हम निकाल लेंगे, तो एवरेज इनटू नंबर, ठीक है ना। 6 5 जा 30, 3 5 जा 15 और 3 ये 1800। गलत क्या था, इनकरेक्ट क्या था 23, तो माइनस 23 कर दो इनकरेक्ट को भैया। 10 में से 3 गए 7, 9 में से 2 गए भैया आपका 7, ये 177 बनेगा, ठीक है। जो करेक्ट था उसको ऐड कर दो, ठीक है ना, प्लस कर दो 48, कितना आ जाएगा 15, 11 1 12, 1825। ये हमारा क्या आ गया, ये हमारा आ गया करेक्ट सम आ गया। अब हमें क्या निकालना है करेक्ट, हमें निकालना है करेक्ट मीन यानी एवरेज। तो 18185 डिवाइडेड बाय कितने नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस थे, ठीक है, सॉरी गाइस ऑब्जर्वेशंस था 50, ठीक है ना। यहां पे आप देख लेना ये एवरेज था भैया 36, ठीक है, और ऑब्जर्वेशंस थे ये थोड़ा अदला बदली हो जाएंगे, ठीक है ना। तो ऑब्जर्वेशन थे 50, अब आप इसको डिवाइड कर लेंगे इस 1825 को, ठीक है ना, कितने से जाएगा 3 से जाएगा, ठीक है ना। 150 कितना 3 2
और 5 आ जाएगा, ठीक है, 3 to 5 आ जाएगा। अब किससे जाएगा, 6 जा, ठीक है, तो 3 6, तो 3 6 आएगा 0.5, तो ये आ जाएगा 36.5, ठीक है, दैट विल बी योर करेक्ट मीन, दैट विल बी योर करेक्ट एवरेज गाइस। तो कुछ नहीं करना था गाइस, ठीक है, तो ऑप्शन सी विल बी दी आंसर। तो आपने पहले टोटल सम निकाला, जो इनकरेक्ट था उसको माइनस कर दो, जो करेक्ट है प्लस कर दो, और नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन से जो कि 50 थे उससे आप डिवाइड कर दो, आपका करेक्ट मीन आ जाएगा गाइस, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोल रहा है, अगेन इजी क्वेश्चन है गाइस। द एवरेज स्कोर ऑफ ए क्रिकेटर फॉर 10 मैचेस, 10 मैचेस का उसका एवरेज स्कोर है 38.9 रन्स। इफ द एवरेज फॉर द फर्स्ट 6 मैचेस इज 42, पहले 6 मैचेस का जो उसका एवरेज था 42 था, द एवरेज फॉर द लास्ट 4 मैचेस और लास्ट के 4 मैचेस के एवरेज कितना होगा। अगेन ये इजी क्वेश्चन है गाइस, ठीक है, तो कैसे करेंगे ध्यान दें गाइस, ठीक है। द एवरेज स्कोर ऑफ द क्रिकेटर फॉर 10 मैचेस इज 38.9 रन्स। मैचेस कितने हैं भैया, मैचेस 10 है, एवरेज स्कोर कितना है, एवरेज स्कोर है 38.9, तो भाई टोटल स्कोर निकाल लो। टोटल स्कोर कितना हो जाएगा, एवरेज इनटू नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन यानी 10, यानी 389 रन्स इसने क्या किए, पूरे बनाए हैं। अब ये बोल रहा है द एवरेज ऑफ फर्स्ट 6 मैचेस, तो 6 मैचेस का, मैचेस अब कितना बोल रहा है ये भैया, मैचेस बोल रहा है 6, और एवरेज आपको कितना दिया है, एवरेज आपको दिया है 42, तो टोटल स्कोर कितना हो जाएगा भैया, टोटल स्कोर कितना बना है, एवरेज इनटू नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, 6 2 12, 6 4 24, 125, 252 रन्स इसने बना दी है, ठीक है। तो 10 में से 6 का ये पता, हमें लास्ट के 4 मैचेस का एवरेज निकालना है, तो पहले मैं निकाल लूंगा टोटल स्कोर, निकालूंगा टोटल स्कोर ऑफ 4 मैचेस। टोटल स्कोर ऑफ 4 मैचेस कैसे निकलेगा भैया, 389 में से जो कि 10 मैचेस का स्कोर है उसमें 6 मैचेस का स्कोर को क्या कर दूंगा, माइनस कर दूंगा, 7 ये 3 137, ठीक है। अब मुझे क्या निकालना है भैया, एवरेज स्कोर निकालना है सिर्फ 4 मैचेस का, तो 137 डिवाइडेड बाय 4, 4 कितने जा, 3 जा 12, 1 7 4 4 जा 16, 34 आ रहा है, तो बस आपका आंसर होगा 34.25। पूरा आप मत इसको डिवाइड करने लग जाना, देखना अगर शुरू के 2 डिजिट्स आपके कहीं मिल रहे हैं, दैट विल बी योर आंसर गाइस, ठीक है। तो ये इजी क्वेश्चन था, कोई मुझे नहीं लगता कि इसको आप मुझे एक्सप्लेन करना चाहिए दोबारा गाइस, ठीक है। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस। अगेन दिस क्वेश्चन इज वेरी इजी गाइस। तो कभी कभी वो एवरेज और रेशियो और एजेस इन 3 चैप्टर्स का मिक्स करके सवाल दे देता है। तो देखें गाइस क्या है क्वेश्चन, द एवरेज एज ऑफ मैन एंड हिज सन, बड़ा एक आदमी और उसके बेटे का जो एवरेज था, एवरेज एज थी वो कितनी थी भैया, 40 साल थी। द रेशियो ऑफ देयर एजेस, और उन दोनों की एजेस का रेशियो है वो कितना है भैया, 7:3। व्हाट इज द मैन्स एज गाइस, डेफिनेटली अगेन बहुत इजी है गाइस। तो टोटल एज निकाल लूंगा, टोटल एज ऑफ मैन प्लस सन। तो टोटल एज कैसे निकलेगी भैया, एवरेज इनटू नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस, तो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितने हो जाएंगे भैया, 2, आदमी और उसका बेटा, यानी इन दोनों की टोटल एज कितनी है भैया, 80 साल। और ये किस रेशियो में है, 7:3 में, ये मैन की है और ये किसकी है भैया, सन की है, ये मैन की, ठीक है ना। हमें किसका एज निकालना है, मैन की एज निकालनी है, तो मैन की एज निकालनी है, रूल ऑफ फ्रैक्शन लगा देंगे भैया, कैसे भी कर लो, 80, तो नीचे कितना आ जाएगा इनका 10 आएगा। मैन की एज निकालनी है तो मल्टीप्लाई के बगल में क्या रख दूंगा, 7 रख दूंगा, 8 7 जा 56 ईयर्स विल बी द आंसर। आपको एग्जाम में इतना ज्यादा लिखने की जरूरत नहीं है, आप सिर्फ नंबर्स लिखें, कम से कम पेन चलाएं गाइस। तो यहाँ मैं थोड़ा बहुत इसलिए लिख देता हूँ ताकि जो नॉन मैथ्स बैकग्राउंड के उनके थोड़े समझ में आए कि भाई ये हो क्या रहा है गाइस, ओके। तो यहाँ पे जो आंसर आप लोगों का रहने वाला है वो रहने वाला है ऑप्शन सी, दैट इज 56 ईयर्स गाइस, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं गाइस। क्वेश्चन नंबर 7 में द एवरेज वेट ऑफ 50 बॉयज इन अ क्लास इज 45, 50 लड़के हैं, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस हो गया, उनका एवरेज वेट दिया है। when boy leaves the class, जब एक लड़का क्लास छोड़ करके जाता है, the average reduces by 100 g यानी ग्राम में, तो एवरेज कितने से रिड्यूस हो जाता है, 100 ग्राम से कम हो जाता है। बढ़िया क्वेश्चन है इजी वैसे। फाइंड द वेट ऑफ द बॉय हु लेफ्ट द क्लास, जो बच्चा क्लास को छोड़ के जा चुका है उसी का वेट हमें क्या करना है भाई, निकालना है, ठीक है। तो देखते हैं किस तरीके से होगा। अगेन
नंबर ऑफ बॉयज कितने हैं भैया, नंबर ऑफ बॉयज है 50, ठीक है। तो एवरेज वेट इनका कितना है भैया, एवरेज वेट है इनका 45 केजी। तो भाई टोटल वेट निकाल लो, तो टोटल वेट हो जाएगा इनका, तो टोटल वेट कैसे आएगा या सम कैसे आएगा, एवरेज इनटू नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन होता है। तो 5 5 जा 25, 2 कैरी 5 हो जा 20, तो 2 ये आ जाएगा इतना केजी इनका। अब क्या हुआ, एक बंदा चले गया, तो एक बंदा चले गया, तो अब मेरे पास नंबर ऑफ बॉयज कितने हो गए भैया 49, नंबर ऑफ बॉयज हो गए 49। एवरेज कितने से कम हो गया, 100 ग्राम से। तो लेकिन यहाँ पे जो मेन एवरेज दिया था वो हमें केजी में दिया था। आप 100 ग्राम को केजी में कन्वर्ट कर लो, ये 100 ग्राम को डिवाइड कर दूंगा किससे, 1000 ग्राम से गाइस, ठीक है। तो कितना आ जाएगा भाई, ये और आ जाएगा 0.1 केजी। तो जो न्यू एवरेज आपका आया है, जो न्यू आपका एवरेज आया है 0.1 केजी से क्या हुआ है, रिड्यूस हुआ है। तो आप पुराना हमारा कितना था 45 केजी, ठीक है ना, माइनस कर दो 0.1, तो आपका कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा भैया 0.9, और 44.9 केजी विल बी आपका न्यू एवरेज, ठीक है। अब टोटल वेट निकाल लेता हूं, टोटल वेट, अब ये टोटल वेट किसका आएगा, ये टोटल वेट आएगा 49, तो 49 इंटू 44.9 से आपको मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। तो 44.9 इंटू 49 मल्टीप्लाई करना है, 9 4 36, 3 कैरी, 4 4 16, 7 18 19, 1 कैरी, 4 4 16, 1 17, फिर 0, 9 9 81, 8 कैरी, 8 9 4 36, ये और 8 4, तो 4 कैरी, 9 4 36, और ये 40 हो जाएगा, और ये 1 आ जाएगा, ये 10 आ जाएगा, 9 1 10, 11 1 12, और ये, तो ये आपका टोटल वेट आएगा गाइस 22001.1 ये केजी आ जाएगा, ठीक है। ठीक है, तो कैलकुलेशन आप खुद देख लीजिएगा गाइस, सबके अपने अपने तरीके होते हैं कैलकुलेशंस करने के लिए, ठीक है। और तेजी से करिएगा गाइस। हमें क्या निकालना है, जो व्यक्ति चला गया उसका वेट निकालना है। तो ये 50 बच्चों का टोटल वेट है इतना, ये 49 बच्चों का टोटल वेट है इतना, तो भैया माइनस कर देंगे, ठीक है ना। वेट ऑफ बॉय हु लेफ्ट, तो 2250 माइनस 0.10022, तो 0.0 लगा देंगे, कितना आ जाएगा 9, कितना आ जाएगा भाई 9, कितना आ जाएगा 49, तो ये आ जाएगा 49.9 केजी विल बी योर आंसर गाइस, ठीक है। और दैट विल बी ऑप्शन डी गाइस, ठीक है। तो बताने की जरूरत नहीं है गाइस, इजी क्वेश्चन है, हल्की सी थोड़ी सी कैलकुलेशन थी और हल्की सी मल्टीप्लिकेशन थी गाइस, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं गाइस, जो कि आपका क्वेश्चन नंबर 8 रहने वाला है गाइस, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 8 क्या बोल रहा है गाइस, देखें जरा क्या बोल रहा है। द एवरेज वेट ऑफ 5 men is increased by 2 kg when one of men whose weight is 60 kg is replaced by a new man. The weight of the new man is, जब नया बंदा आया तो उसने क्या किया, 5 बंदों का एवरेज वेट कितने से इंक्रीज कर दिया भैया, 2 केजी से इंक्रीज किया है ना, ठीक है। कब इंक्रीज हुआ, जब 60 केजी वाला बंदा गया। तो गाइज ये तो वन लाइन में है गाइज, यानी जो वेट ऑफ जो न्यू मैन होगा गाइज, वेट ऑफ न्यू मैन, एक बात हमेशा ध्यान रखें, वो क्या होगा, वो किसके बराबर होगा, वेट ऑफ प्रीवियस मैन, जो यानी जो बंदा गया होगा उसका, प्लस टोटल इंक्रीज इन वेट, तो टोटल वेट में कितने का इंक्रीज होगा उसके बराबर। तो वेट ऑफ द प्रीवियस मैन कितना था भैया 60 केजी, और ये जो नया बंदा आया कितना वेट इंक्रीज किया, 5 इंटू 2, 5 क्या है नंबर ऑफ मैन है, एवरेज क्या है 2, यानी टोटल वेट कितना इंक्रीज हुआ 10 केजी, तो ये 10 में करूंगा, तो ये आ जाएगा आपका कितना 70 केजी गाइस, ठीक है। तो यानी आंसर आपका क्या रहने वाला है, ऑप्शन डी 70 केजी गाइस। तो ये बड़ा इजी क्वेश्चन है गाइस, ठीक है, इसमें पेन उठाने की भी आपको कोई जरूरत नहीं है, ये जल्दी से आपका हो जाता है गाइस, ठीक है गाइस। तो अब आते हैं गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन में गाइस, नंबर 9 क्या बोल रहा है गाइस, देयर वर 35 स्टूडेंट्स इन ए हॉस्टल, एक हॉस्टल में कितने टोटल स्टूडेंट्स थे, 35 स्टूडेंट्स थे गाइस, ठीक है।
इफ द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स बी इंक्रीज बाय 7, अगर नंबर ऑफ स्टूडेंट्स 7 से बढ़ जाते हैं, द एक्सपेंडिचर ऑन फूड इंक्रीजेस बाय ₹42 पर डे, तो फूड पे जो खर्चा होगा एक दिन का ₹42 बढ़ जाएगा। वाइल द एवरेज एक्सपेंडिचर ऑफ स्टूडेंट्स इज रिड्यूस्ड बाय 1, और एवरेज एक्सपेंडिचर जो बच्चों का होगा वो ₹1 से कम हो जाएगा। व्हाट वाज द इनिशियल एक्सपेंडिचर ऑन फूड पर डे, तो हमें निकालना है इनिशियल का मतलब होता है शुरुआती, तो शुरुआती खर्चे क्या थे पर डे। ठीक है, तो क्वेश्चन को मैं थोड़ा सा गाइस छोटा कर देता हूं ताकि इसको यहाँ पे, बढ़िया क्वेश्चन है गाइस ये, ठीक है, ताकि इसको हम सही ढंग से क्या कर पाए, अच्छा स्पेस मिल जाए तो आपको ढंग से मैं आपको समझा दूं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है गाइस, मैं आपको बता दूं ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है गाइस। ठीक है, तो इसको हम ढंग से करेंगे भैया। तो बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है, एसएससी जैसे एग्जाम्स में भी पूछा जाता है। ठीक है, तो भाई क्वेश्चन हमने देख लिया था, अब इसका जरा सॉल्यूशन देखें गाइस किस तरीके से होगा। ठीक है, तो इनिशियल एक्सपेंडिचर ऑन फूड पर डे बोल रहा है, तो भैया नंबर ऑफ स्टूडेंट्स क्या थे इनिशियली, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स क्या थे, तो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स थे गाइस आपके पास 35। ठीक है, हम इनिशियल एक्सपेंडिचर फूड पर डे हम मान लेते हैं x, हमने कहा लेट इनिशियल एक्सपेंडिचर फूड ऑन फूड, ठीक है, पर डे, तो यहां मैंने ऑन हटा दिया, नहीं लिखा, कोई नहीं, आप समझ जाना, मैथमेटिक्स में ज्यादा लिखना नहीं होता गाइस। ठीक है ना, तो वो हमने लेट कर लिया कितना, ₹x लेट कर लिया। अब कहानी क्या बोल रहा है भैया कि अब कितने बंदे आ गए भैया, 7 बंदे और आ गए। ठीक है, तो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स अब कितने हो जाएंगे, जब 7 बंदे और आ गए, 35 तो ऑलरेडी थे, प्लस 7 कितने हो गए भैया, 42 बंदे हो गए। ठीक है ना, द एक्सपेंडिचर ऑन फूड इंक्रीजेस बाय 42 पर डे, और जो न्यू एक्सपेंडिचर है वो कितने से बढ़ गया भैया, 42 पर डे, 42 पर डे बढ़ गया। पहले का हमारा खर्चा कितना था, x पर डे, और उसमें आप ऐड कर दो क्या, प्लस ₹42। लेकिन साथ ही साथ ये बोल रहा है कि जो एवरेज जो रिड्यूस हुआ है ना, वो ₹1 से क्या हो गया, रिड्यूस हो गया गाइस। ठीक है, तो पहले पुराना एवरेज क्या रहा होगा, एवरेज क्या होता है, एवरेज आपको होता है टोटल एक्सपेंडिचर डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, तो ये पहला एवरेज था। नया एवरेज क्या है भैया, तो नया एवरेज जो कम आया है, तो नया एवरेज क्या होगा, अगेन टोटल एक्सपेंडिचर कितना है आपका, x प्लस 42 डिवाइडेड बाय किससे भैया, 42 से, ये न्यू 10 से डिवाइड करेंगे, और इनमें जो डिफरेंस आया है वो कितने का आया है, 1 का आया है। ये भी एवरेज है, ये बड़ा एवरेज है, ये छोटा एवरेज है, और इन दोनों का जो डिफरेंस है वो कितना है भाई, 1 है गाइस। एलसीएम ले लेंगे भैया, 35 इंटू 42 कर देंगे। ठीक है ना, तो 4 5 20, 2 कैरी, 3 4 12, 13 14 0, 5 2 10, 1 कैरी, और 5 3 15 1 16 गाइस, तो ये 0 6 1 5 6 0 आ रहा है। ठीक है, एक बार देख लेते दोबारा, 4 5 22, 3 4 12, 13 14, और एक 0, 5 2 10, और 3 2 5 2 10, 1 कैरी, 3 2 6 1 7, ये 7 आएगा। ठीक है ना, ये गलत कर दिया, 1470 आ जाएगा गाइस। ठीक है, तो ये आएगा 1470 आ जाएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा आपका क्या, 42x आ जाएगा, माइनस ये कितना आ जाएगा, 35, ये ब्रैकेट में होगा x प्लस 42 और इक्वल टू 1। ठीक है, तो इसकी कैलकुलेशन में आप बाकी की यहाँ कर देता हूँ, ये आ जाएगा 42x माइनस 35x, और ये 35 इंटू 42, लेकिन ये ब्रैकेट में ध्यान रखिएगा ये माइनस में आ जाएगा, क्योंकि हमने पहले हम कर चुके हैं, तो ये हो जाएगा 1470 आ जाएगा। ठीक है ना, डिवाइडेड बाय 1470, ठीक है, इक्वल टू 1। ठीक है, तो 42 और इन दोनों को आप माइनस करेंगे तो कितना आएगा गाइस, 7x आ जाएगा। ठीक है, और ये 1470 ये यहाँ से यहाँ आ जाएगा, और ये यहाँ पे आ जाएगा, तो प्लस में आ जाएगा 1470, तो 7x इक्वल टू 0, 7 और 7 14, 4 4 8 1 9, और ये 2, और 7 से डिवाइड कर देंगे, 7 कितने जा, 7 4 जा 28, 1 4 7 2 जा 14 0, तो देयरफॉर x की वैल्यू क्या आ गई, ₹420 आ गई गाइस। यही हमारा क्या होगा, आंसर होगा, क्योंकि इनिशियल एक्सपेंडिचर हमने क्या लेट किया था भैया,
x लेट कर दिया था। ठीक है, इसमें खास क्या रहने वाला है, इसमें आपको ये इक्वेशन बनानी आनी चाहिए गाइस। ठीक है, तो बढ़िया क्वेश्चन है गाइस, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो आंसर विल बी 420 गाइस। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं गाइस, नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। अगेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है गाइस, काफी बोल रहा है 19 persons went to a hotel for a combined dinner party। कितने बंदे गए भैया, 19 गए। 30 of them spent 79 each, 13 बंदों ने 79 रुपीज, हर एक ने 79 रुपीज खर्च किए ऑन द डिनर एंड द रेस्ट स्पेंट, यानी जो बचे हुए थे, यानी 6 जो बचे हुए थे, 4 more than the एवरेज एक्सपेंडिचर, जितना भी एवरेज एक्सपेंडिचर था उससे 4 रुपए ज्यादा स्पेंड किया। ठीक है ना, ऑफ ऑल दी 19। ठीक है ना, तो ये रुपीज नहीं है, ये थोड़ा टाइपिंग रहा है, ऑल द 19। ठीक है, व्हाट वाज द टोटल मनी स्पेंड बाय देम, हमें बताना है कि टोटल मनी कितना खर्च किया है गाइस। ठीक है, तो किस तरीके से होगा जरा देखें गाइस सॉल्यूशन इसका। ठीक है, हमारे पास इनिशियली नंबर ऑफ पर्संस क्या है, नंबर ऑफ पर्संस हमारे पास है गाइस, कितने हैं, 19 बंदे हैं। अब 19 बंदों ने कितना खर्च किया होगा, व्हाट वाज द टोटल मनी स्पेंड बाय देम। ठीक है ना, हमें नहीं पता कितना टोटल मनी स्पेंड किया है गाइस। ठीक है, तो हम मान लेते हैं, यहां पे टोटल मनी नहीं मानते, यहां पे हम एवरेज लेते। देखो क्यों एवरेज लेंगे, एवरेज क्यों हम एक्स लेंगे, क्योंकि यहां पे रेस्ट ऑफ द पर्सन स्पेंड रुपीज 4 मोर देन द एवरेज, तो हम यहां पे 19 बंदों का एवरेज लेट कर लेते हैं एक्स। लेट दी एवरेज एक्सपेंडिचर ऑफ 19, ये हम लेट करते हैं रुपीज एक्स। ठीक है, देयरफॉर टोटल एक्सपेंडिचर क्या हो जाएगा 19 बंदों का, जो कि हमें निकालना है, टोटल एक्सपेंडिचर हो जाएगा क्या, एवरेज यानी x इंटू नंबर ऑफ 19, यानी हमें इस 19x की ही वैल्यू निकालनी है। लेकिन हुआ क्या, बोल रहा है कि जो बंदे हैं, ठीक है ना, नंबर ऑफ पर्संस कितने, 13 बंदों ने, हर एक ने कितना रुपए खर्च किया है, 79 रुपीज खर्च किया है। तो नंबर ऑफ बंदे कितने, 13, तो इनका टोटल एक्सपेंडिचर आ जाएगा। टोटल एक्सपेंडिचर ये कितने बंदों का आएगा, 13 बंदों का आएगा, तो 13 इंटू कितना कर दूंगा मैं, 13 इंटू 79 कर दूंगा। तो 13 इंटू 79 कितना होगा, 13 7 से कितना 91 0, 13 9 जा 117 7 2 1027 1027, ये 13 बंदों का खर्चा आ गया। ठीक है, अब ये बोल क्या रहा है कि जो बाकी के जो 6 बंदे हैं उन्होंने एवरेज से कितने रुपए ज्यादा खर्च किए हैं, बस 4 रुपए ज्यादा खर्च किए हैं। तो नंबर ऑफ पर्संस कितने हैं यहाँ पे नंबर ऑफ पर्संस है भाई आपके, भाई 6 हैं, 13 तो यहाँ हो गए, और इनका जो एवरेज एक्सपेंडिचर है वो इनिशियल, यानी जो 19 का जो एवरेज एक्सपेंडिचर हुआ था उससे 4 ज्यादा, तो 19 का एवरेज एक्सपेंडिचर कितना हमने लेट किया था, x लेट किया था, तो ये हम लेट कर लेंगे x प्लस आपका 4 आ जाएगा गाइस। ठीक है, देयरफॉर इनका टोटल एक्सपेंडिचर कितना हो जाएगा, 6 बंदों का टोटल एक्सपेंडिचर, ये हो जाएगा आपका एवरेज, यानी x प्लस 4 इंटू आपका 6 हो जाएगा गाइस। ठीक है, अब इक्वेशन क्या बनेगी, टोटल एक्सपेंडिचर 19 बंदों का टोटल एक्सपेंडिचर 19x। ठीक है, टोटल 13 बंदों का कितना है 1027, प्लस 6 बंदों का कितना है x प्लस 4 इंटू 6 के बराबर होगा। ये 19 बंदों का एक्सपेंडिचर है, ये 13 बंदों का एक्सपेंडिचर है, ये 6 बंदों का एक्सपेंडिचर है, इसलिए ये 13 बंदों और 6 बंदों का जो एक्सपेंडिचर है बराबर होगा 19 बंदों के एक्सपेंडिचर के बराबर होगा। तो 19x इक्वल टू 1027 प्लस ये हो जाएगा 6x प्लस 6 4 जा 24। ठीक है, ये 6 यहाँ जाएगा, ये आ जाएगा 13x इक्वल टू, और ये प्लस होंगे 9 और 4 11 2 2 4 1 5 1051, तो x इक्वल टू 1051 डिवाइडेड बाय 13 आएगा गाइस। ठीक है, तो ये आपका आएगा क्या, ये एवरेज एक्सपेंडिचर आया। हमें पता क्या करना है, हमें पता करना है टोटल एक्सपेंडिचर, हमें पता करना है टोटल एक्सपेंडिचर किसका, 19 बंदों का। तो x की वैल्यू आ गई, टोटल एक्सपेंडिचर हमारा कितना है भैया 19x है ना, तो 19 इंटू आपका आएगा 1051 डिवाइडेड बाय 13 गाइस। ठीक है, जब आप इसको कैलकुलेट करोगे तो आपका आएगा अप्रॉक्स आएगा आपका आएगा आपका आ जाएगा गाइस 1536 आएगा,
1536 के अप्रॉक्स में ये आंसर आएगा गाइज, ठीक है ना। 1536 के अप्रॉक्स में आंसर आएगा और यहाँ पे 1534 दिख रहा है, 1536 नहीं दिख रहा है, 1534 मत लगा देना गाइज। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं आपको एक ऑप्शन दिया हुआ है नन ऑफ दिस, तो आंसर होगा नन ऑफ दिस गाइज, ठीक है। तो बहुत बढ़िया क्वेश्चन है गाइज। मैथ्स में इस तरीके के क्वेश्चंस, अगर मैथ्स में इंप्रूव करना है आपको तो इस तरीके से इक्वेशंस लेट करना गाइज। शॉर्ट ट्रिक्स में आप ज्यादा ना जाएं, जैसे जैसे आप तैयारी करेंगे तो धीरे धीरे आप खुद ही अपनी शॉर्ट ट्रिक्स बना लेंगे, लेकिन जो मैथ्स की जो बेसिक्स हैं गाइज उसमें क्या करें, आप वर्क करें, मैथ को समझने की कोशिश करें, रटने की कोशिश ना करें। आशा करता हूं गाइज आप लोगों को ये वीडियो इंफॉर्मेटिव लगी होगी गाइज, आपका नॉलेज बढ़ा होगा। और इसी के साथ आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब पक्का करिएगा गाइज, ठीक है। मिलते हैं नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।